हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम लेदर के शू पहने, या फिर हमारे मन में ये होता है कि हम स्पोर्ट शू पहने, बिकॉज आजकल तो बहुत ट्रेंड है शू पहनने का। हर ड्रेसअप के साथ अलग अलग उनके जैसे ही शू और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के शू, जैसे कि आप पहले भी शॉर्ट में देख चुके हो। हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि उसके पीछे की कारागरी क्या है, आखिरकार वो चीज़ें बनती कैसे हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए आज हम एक स्टोरी आपके रूबरू लेके आए हैं सेंट्स ऑफ द टाइम्स में। तो चलिए देखते हैं कि शू की कटिंग कैसे होती है, लेदर को कैसे काटा जाता है, कैसे उसको मॉडिफाई किया जाता है, कैसे उसको शू का रूप दिया जाता है। सबसे पहले करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, कहाँ से आए हैं वैसे आप? अब यूपी से हैं सर। ओके, कितने सालों से जलंधर में काम कर रहे हो? वो 4 साल हो गए जी। 4 साल से कर रहे हैं यहाँ काम। जैसे ये बूट बनाने का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपने भी सीखा होगा? हमने भी सीखा था जी। तो सीख के भी उसमें 2-3 साल लगे, टाइम बेकार किया हुआ है। तो उसके 2-4-5 साल हो गए उसमें हमने भी एक काम अब कर रहे हैं अपना। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो? हाँ, अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा काम है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल की जनरेशन कहती है कि हमने MA BA फाइनल कर लिया है तो अब हम सरकारी नौकरी ही लगेंगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं, अगर आपके मन में लगन है, चाह है। देखिए, यूपी से आकर के जलंधर में अपनी एक पहचान बना रहे हैं और हर काम में सफल भी हो रहे हैं। जैसे आपने बताया इस कि मतलब वो जो डेकोरेशन करते हैं, आप शू बनाते हैं, सबसे पहले क्या क्या लगता है इसमें, क्या क्या मटेरियल होता है, उसके बारे में थोड़ा बताना। मटेरियल स्पोर्ट का काम होता है सर। इसमें PVC लगता है, दूध लगता है, सुलेशन लगता है, धागा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो जूते काम की होती हैं, वही लगती हैं इसमें। तो पूरी कटिंग की जाती है, कैंची लगती है कटिंग करने के लिए। फिर मशीन में सिलाई होती है, जैसे आप देख रहे हैं मशीन लगी हुई है। तो ये सिलाई करने के लगी हुई है और कटिंग हाथ से होती है। जो हमारा छोटा सा काम है, हम कटिंग करके अपने हाथ से खुद ही हम बनाते हैं। जी। जैसे ये सारी आपने काफ़ी सारी कटिंग करके रखी है, खैर हमें तो ये चीज़ बारे नहीं पता है। ये जो पहले फ्रंट पे है इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रंट है शू का? फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा है जी। तो इसमें भी डिजाइनिंग जो करना होगा वो डिजाइनिंग करेंगे हम। जो भी डिजाइन डालना होगा वो अपने हिसाब से या ग्राहक के हिसाब से वो इसमें डालेंगे हम। जी। जैसे आप शू को एक शेप देते हैं, जैसे ये आपने हमें बताया इसके बारे में, फर्मा। तो ये प्लास्टिक का है, लकड़ का है? ये प्लास्टिक लकड़ के दोनों ही हैं जी। वो इसी पे डिजाइनिंग के लिए होता है, सांचा होता है एक तरीके से। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं इसको फर्मा। जी। आम लोग बोलते हैं सांचा है, तो उनके हिसाब से सांचा हो गया, हमारे हिसाब से हम लोग फर्मा बोलते हैं। इसी पे जो शू तैयार किया जाता है। अगर इसके ऊपर आप वो शू की पैकिंग करते हैं इसके ऊपर, तो कितने टाइम तक इसको इसके अंदर रखा जाता है? इसके अंदर तकरीबन 2 दिन के लिए टाइम होना चाहिए इसके ऊपर रखने के लिए। तो 8-10 पीस तैयार होते हैं रोज के, और रोज के रोज ही तैयार हो जाते हैं तकरीबन। जब टाइम देना पड़ेगा तो उसमें 2 दिन भी लग जाएगा। जी। इस समय ठंडियों में तो लेट लगता है और गर्मियों में तो जल्दी हो जाता है फिर बाहर। जी। तो उसी के लिए है ये सारा। जैसे कि आपने बताया इसमें आप सॉल्यूशन भी यूज करते हो, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? आम तो वो मिलता नहीं है, आप खुद बनाते हैं? नहीं, हम लोग बनाते नहीं, हम लोग दुकान से लाते हैं, दुकानों पे मिलता है। सुलेशन दूध मतलब हम लोग दूध बोलते हैं, लेटेक्स होता है। तो इसी काम में लगता है, चिपकाने के लिए लगता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी। आप दूध बोल रहे हो कि वो तो चाय बनाने वाला होता है? तो दूध लोग, हम जूते का में हम लोग उसको दूध ही बोलते हैं। दूध के जैसा ही कलर होता है। तो आप दुकान पे लेने जाओगे तो जिस दुकान पे मिलता है जूते वाले मटेरियल दुकान पे, उस पे दूध ही बोला जाएगा। दूध ही समझेंगे वो पता है यहाँ जूते का सामान मिलता है तो वो दूध ही लगता है इसमें, तो हम दूध बोलते हैं परिभाषा में। वैसे हम लोग लेटेक्स को बोल देते हैं। बस ये जैसे ये आप कटिंग कर रही हो, ये सारी खुद की जो मतलब इसके ऊपर डिजाइनिंग करी है, एक हम कह सकते हैं कि एक निशान लगाए हुए हैं, ये अपनी तरफ से लगवाए हैं या बाहर से आप लगवा के लेके आते हो? कटिंग खुद ही करे हुए निशान, डिजाइनिंग का डिजाइनर मैन होते हैं, वो डिजाइन डाल देते हैं कागज़ में। तो उसी हिसाब से डिजाइन डाला होता है, इसके ऊपर रख के हम पेंसिल चलाते हैं तो खुद डिजाइन बन जाता है। जी। जैसे आपने बताया कि आप दिन में 10 जोड़े तैयार कर लेते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा माल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ऑर्डर दिया जाता है, तो वो फिर आप कितने बंदे लगते हो? अभी तो आप अकेले ही हो।
हमारा छोटा सा काम है, हम 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग करते हैं, जितना हो पाता उतना ही कर पाते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई वो रिक्वेस्टमेंट नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप जितना काम कर सकते हो उतना ही करो, कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चाहे काम कम करो लेकिन बहुत बढ़िया काम करो और एकदम से बढ़िया हो कि आपको लोग कहें कि वाह बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। कितने जोड़े दिन में बिक जाते हैं? 10 बनाने के बाद आपने बोल दिया, कभी कभार ऐसा होता है कि ग्राहक बहुत कम आते हैं। तो वो तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बनाते हैं, जो पीस जितने बनाते हैं उसमें कभी 1 बिकता है, कभी नहीं बिकते हैं, कभी 2-4 बिक जाते हैं। वो सब माहौल के हिसाब से होता है। जी, जैसे काफ़ी मैंने शू देखे, वो लेदर के, ब्लैक कलर का बड़ा अच्छा डिज़ाइन है और वो वाइट कलर का आप लेडीज़ शू भी बना करके रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड होती है? डिमांड हमारा सबसे ज़्यादा जेंट्स की होती है। अगर होती है तो लेडीज़ का तो हम ज़्यादा बनाते फिलहाल वो ऑर्डर पे बना देते हैं, 1-2 जगह कोई कह के गया, इसीलिए हमारा काम जेंट्स का ही है। जी, एक वो धागे के बारे में पूछना चाहूँगी, जो धागा आप यूज़ करते हो वो कौन सा धागा होता है? धागा वो लैलून का धागा होता है। ओके। वो कॉटन का नहीं होता है, लैलून का धागा होता है, रेशमी धागा होता है। जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में कौन से शू पहनने चाहिए? गर्मियों में लाइट वेट पहनना चाहिए, को स्पोर्ट पहनना चाहिए। जी, तो पैर के लिए कंफर्टेबल होता है, तो हमारे हिसाब से वही सही है। बाकी ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि ग्राहक को जो चीज़ पसंद होती है ये वही चीज़ बना देते हैं और इनके पास ऑर्डर भी आते हैं। अगर आप बनवाना चाहते हो तो ये मैं ज़रूर बता देना चाहूँगी कि बिल्कुल बूटा मंडी में आके जो बिल्कुल बहुत सारी शू की शॉप हैं उनमें 4 नंबर पे इनकी शॉप है। तो बहुत से अच्छे से डिज़ाइन है इनके पास, आप आइए इनसे शू बनवाइए। वैसे आप कितने कितने पढ़े लिखे हो? उस समय हम 6 क्लास पढ़े हैं। जी, 6 क्लास तक पढ़े। महज 6 क्लास पढ़ के बंदा अपनी शॉप चला रहा है, अपना बिजनेस ला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपना काम करूंगा। भाई, अपना काम करने के लिए लगन चाहिए, मेहनत चाहिए और आपके पास बुद्धि है तो आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप दिमाग से पैदल हैं तो कुछ भी नहीं कर सके हैं। सेंट सोल्जर टाइम से कोमल, कैमरामैन अनुराग के साथ।